Today we are going to start a new curve which we have understood while during the introduction. Correct? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि सर्कल था, पैराबोला था, इलिप्स था, हाइपरबोला वगैरह वगैरह सारे अवेलेबल्स थे, जिनमें से हमने ऑलरेडी सर्कल समझ लिया. सर्कल की हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ कर्व कॉल्ड एज अ पैराबोला. करेक्ट? इसका जो नाम है वो पैराबोला इसीलिए पड़ा है बिकॉज इट इज काइंड ऑफ द इंटेंशन ऑफ थ्रोइंग लाइक अ बॉल, है ना. उस टाइप के कंसेप्ट के हिसाब से इसका नाम पैराबोला पड़ा है. लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, है ना. तो इट इज द सेट, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, set of all points in a plane that are set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in a plane. अब ये जो पॉइंट है ना वो लाइन पे नहीं रहेगा, इन अ प्लेन, है ना. क्यों मैंने ऐसा कहा कि आपको पहले ये समझना है कि पैराबोला एक्चुअली है क्या. तो इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट. तो मान लो कि ये आपकी कोई फिक्स लाइन है और ये आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है. तो मैंने क्या कहा कि आपका जो फिक्स पॉइंट है वो लाइन पे लाई करना नहीं चाहिए. अगर वो लाइन पे लाई करेगा तो वो डिजेनरेटेड केस बन जाएगा. करेक्ट? हमें डिजेनरेटेड वाला नहीं देखना है, हमें ये समझना है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो आपकी इस लाइन से और इस पॉइंट से जो है वो इक्विडिस्टेंट पे रहेंगे. करेक्ट? फॉर इंस्टेंस समथिंग लाइक दिस कि भाई मान लो कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है विद द लाइन, ऐसे दोनों साइड से. वैसे ये पॉइंट से कोई एक और डिस्टेंस है जो यहाँ पे आ रहा है ना. लेट्स से समथिंग लाइक दिस. करेक्ट? ये पॉइंट और ये डिस्टेंस. करेक्ट? ये पॉइंट और ये डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे. करेक्ट? जो हमारे लिए इक्विडिस्टेंट पे होंगे फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, है ना. और उन सारे पॉइंट में से पास होता हुआ कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला. इस तरह से, है ना. तो हम ये फिक्स पॉइंट को F बोल देते हैं. ये फिक्स लाइन जो है वो देखते हैं क्या है, पॉइंट का भी नाम देखेंगे क्या है, एंड लेट्स कॉल इट एज P1, P2, P3. दिस आर द पॉइंट्स, है ना, जो फिक्स डिस्टेंस से कुछ लाइन पे है. तो इसको भी आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, M, N, जो भी देना है ना. अभी वो मैटर नहीं कर रहा है, दैट्स ओके. तो जैसे मैंने कहा कि हम बोल रहे हैं कि ये फिक्स पॉइंट, है ना. तो वी विल कंसिडर दिस फिक्स्ड पॉइंट एज फोकस. ये फिक्स पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा? फोकस होगा. इसीलिए हमने उसको F से डिनोट किया. इन सम अनदर बुक्स दे में डिनोट एज S, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. कोई कोई बुक के अंदर वो लोग S से डिनोट करते हैं. आपकी एनसीईआरटी ने बोला है F से डिनोट करने को, तो हम F से कर रहे हैं. करेक्ट? और जो फिक्स्ड लाइन है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स. तो दिस फिक्स्ड लाइन is our directrix and this fixed point is our focus. करेक्ट? तो अब डेफिनेशन क्या हो गई कि वैसे सारे पॉइंट्स आएंगे प्लेन के अंदर जो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. Isn't it? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है ना. चलो कोई बात नहीं. अब कुछ थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं बिफोर वी गेट इनटू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना. हम स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करें उससे पहले कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं. जैसे हमने बोला कि ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये हमारा पैराबोला है. और ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं कि हमारा जो फोकस होगा वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर वाली लाइन पे लाई करेगा. कहां पे लाई करेगा? इट विल लाई ऑन दी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. यानी कि अगर ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है तो उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस लाइन पे आपका फोकस जो है वो लाई कर रहा है. सिंपल. जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना. तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे वर्टेक्स. ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. जनरली हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के अंदर या हमारे जो सिलेबस में पैराबोला सॉल्व करने वाले हैं उन सबके लिए वर्टेक्स जो होगा वो जनरली ओरिजिन होगा. ओरिजिन यानी कि 0,0 आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां मीट होती है. करेक्ट?
ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई जहां से हमारा फोकस पास हो रहा है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वाई वी आर सेइंग दिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका ये मतलब होता है कि आपका जो पैराबोला होगा वो इस एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों, है ना। अगर हमारे लिए फिर वो वर्टिकल हो जाएगा, सपोज पैराबोला जो है वो डिफरेंट शेप में आ जाएगा, तो वहां पे हमारे लिए फिर वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वाई एक्सिस। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप मान सकते हो कि दिस इज एक्स एक्सिस, करेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू कि ये हमारे लिए डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, दिस इज आवर फोकस एंड दैट वन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इतना बेसिक हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पैराबोला के अंदर कौन से टर्मिनोलॉजीज है ना, कि ये एक्सिस जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका पैराबोला सिमेट्रिक होगा, ये फोकस है ना, ये आपका वर्टेक्स है और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, एक और चीज अगर आप अच्छे से रिकॉल करोगे तो जब हमने इस पर्टिकुलर कर्व को देखा था तो हमारे लिए अल्फा और बीटा में क्या एंगल आया था, आपको याद है? व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टू डबल नेप्ड कोन में से हमने देखा था प्लेन कट करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमने कहा था हमारा अल्फा और बीटा इक्वल है। इफ यू पीपल रिमेम्बर वेरी केयरफुली, है ना। बस वही कंसेप्ट से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स विल रिमेन सेम। ये रीजन है, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल जो है वो सेम है, तो दोनों एंगल सेम होने की वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो कैसा आएगा? सेम आएगा। सिंपल, है ना। चलो, पहले ये है हमारा पैराबोला का स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब ये देखते हैं कि हम कौन से तरीके से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट। बिफोर दैट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियाज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले हमें ना एक स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलास भी है, करेक्ट। चलो, तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस विल बी अवर, लेट्स से कि दिस इज अवर एक्सिस। मैंने कहा था कि हमारा पैराबोला जो है जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे रहेगा, करेक्ट। यहां से हम फोकस तक का डिस्टेंस लेट से हम बता देते हैं a है, यानी कि इसका फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया a,0 विच लाइज ऑन x एक्सिस। तो जितना डिस्टेंस ये है फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस, उतना ही डिस्टेंस हमारा पीछे की साइड डायरेक्ट्रिक्स का जाएगा। दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन होगी x प्लस a इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू माइनस a, इजंट इट। तो ये हो गया आपका पैराबोला जो हमारे लिए कहां पे? x एक्सिस पे। फोकस जो है वो कहां पे है? x एक्सिस पे, x y x डैश और y डैश। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इक्वेशन कैसे मिल गई आपको, कि यहाँ पे डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस है, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो इससे इक्वेशन कैसे मिली? तो ध्यान से देखो, दिस इज अवर y एक्सिस। हम y एक्सिस के बियॉन्ड गए, है ना, बियॉन्ड गए, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो है वो a है, बट यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? नेगेटिव। और वहां से एक लाइन पास हो रही है जो पैरेलल है y एक्सिस को। इफ द डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो डेफिनेटली इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू माइनस a, बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस a। सिंपल। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x प्लस a इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज अवर फोकस। मुझे फाइंड करना है कि ये जो पैराबोला हमने बनाया उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो क्या करें, एक काम करते हैं कि भाई लेट्स से फ्रॉम हियर दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें पता होता है लेट्स से दिस इज M। तो बाय डेफिनेशन हमें यह पता है ना कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो वो फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फोकस और फिक्स्ड लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो वी कैन इजीली से दैट PF इज इक्वल्स टू PM। चलो ठीक है, लेकिन ये PF मिलेगा कैसे? हाउ आर वी सपोज टू फाइंड PF? तो क्या मान लो कि आपका P का कोऑर्डिनेट है x, y। P हम एज्यूम कर रहे हैं, जो पता नहीं है ना, वी आर जनरली टेकिंग इट एज x एंड y, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो क्या भाई कैन वी फाइंड दिस PF यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? तो क्या हाँ, डेफिनेटली। तो लेट्स से PF स्क्वायर क्या मिलेगा? तो PF स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। तो मुझे PF स्क्वायर मिला x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सीधी सी बात है।
सर ठीक है चलो मान लिया, लेकिन फिर हम लोग को ये m का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? हाउ आर वी सपोज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m? क्योंकि मुझे फाइंड तो pm भी तो करना है ना, तभी इक्वल बता के इसकी कोई इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे। तो कि भाई pm अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं। अबे एक पता नहीं चल रहा था, हमें दो पता चल गया। दो कैसे? तो कि भाई हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज अवर डायरेक्ट्रिक्स, और वहां से कोई एक पॉइंट है यहाँ पे p x, y, तो हम बोल सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। एम आई रॉन्ग? नॉट एट ऑल। आपको लाइन की इक्वेशन भी पता है x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और कोऑर्डिनेट भी पता है पॉइंट p का। क्या करोगे? फॉर्मूला में रख दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ax प्लस by प्लस c मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक तरीका। अच्छा एक तरीका ये है, तो दूसरा क्या हो सकता है? तो कि जैसे pf का हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड किया, वैसे हम pm का डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं कर सकते। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें m का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ये समहाउ पता करना पड़ेगा। तो क्या देखो, m का मुझे x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली पता है कि माइनस ए है, क्योंकि इट इज ऑन द लाइन x इक्वल टू माइनस ए। तो वहां पे लाइन पे हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो x कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही रहना है। व्हाट चेंजिंग इज y कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट P जो है वो आपके ओरिजिन से जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है वर्टिकली y का, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज y वर्टिकली, तो मैं इसे भी y बोल ही सकता हूं ना, क्योंकि सेम लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहे हैं भाई, लाइन तो स्ट्रेट ही होगी, क्योंकि ये y एक्सिस को पैरेलल है, एंड इफ दिस इज परपेंडिकुलर दैट मींस इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो डिस्टेंस तो मतलब y ही रहेगा कॉमन। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया ना m का, और क्या चाहिए? अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन pm। तो कि भाई pm स्क्वायर कितना होगा? तो कि x माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा सिंपली x प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि y माइनस वाई तो 0 हो जाएगा। नाउ वी नो दिस pf इक्वल्स टू pm। अब उनका स्क्वायर भी तो इक्वल ही आएगा ना, इजंट इट? 2 इक्वल्स टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इक्वल्स टू 4 ही होगा। pf स्क्वायर की वैल्यू रख दो, लेट्स एक्सपांड इट, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और pm स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, सॉरी नॉट y, दिस इज a। तो a स्क्वायर x स्क्वायर गेट कैंसल्ड, y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला? 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये कौन से पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है? जो इस तरह से दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ही, इसी का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये जो ओपन हुआ है ना, इट इज टूवर्ड्स द राइट साइड। वैसे ये ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है, वैसे ये ओपन टूवर्ड्स अप, ओपन टूवर्ड्स डाउन। तो उन सिचुएशंस में आपकी इक्वेशन में चेंजेस देखेंगे हमें देखने मिलेंगे, है ना। तो पहले हमें यह पता चला कि इफ दिस इज द काइंड ऑफ पैराबोला इज देयर विच इज ओपनिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। हमेशा ध्यान रखना जिसमें a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। करेक्ट, a की वैल्यू हमारे लिए लेस देन 0 नहीं होगी या 0 भी नहीं होगी। a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगी। हाँ, जब अगर हमने ये पैराबोला को इस डायरेक्शन से मूव करके लेफ्ट साइड ओपन कर दिया, तब भी a तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्यों? वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बिकॉज इट विल बी इन दिस वे, है ना। तो वो ऐसे बनेगा ओरिजिन पे। करेक्ट, तो सारे x के कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, फोकस भी आपका नेगेटिव होगा, है ना। फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपल। तो ये है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसका इस तरह से इक्वेशन। अगेन बिफोर मैं आपको बाकी के जो अलग अलग टाइप्स के पैराबोलास है वो ड्रॉ करके बताऊं, उससे पहले एक और छोटी सी चीज इसमें समझ लेते हैं कि सपोज आपने कोई एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान से सुनना, हमने एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सॉरी पासिंग थ्रू द फोकस एंड ज्वाइनिंग द पैराबोलास, यानी कि कुछ इस तरह से।
है ना, पैराबोला से लेके पैराबोला तक, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पासिंग थ्रू द फोकस। इस लाइन को या इस लेंथ को कहा जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करके चैप्टर है, उसमें ना आपको बोल देंगे कि भाई आपका पैराबोला है और उसका लेंथ ऑफ उसमें एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लेटस रेक्टम। तो मतलब आप कंफ्यूज ही रहोगे कि आप लेटस रेक्टम कहां से लाएंगे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये बना देनी है, ये पैराबोला, इतना एरिया हमें फाइंड करना है। इस टाइप का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले लेटस रेक्टम क्या है वो तो आए। चलो अब लेटस रेक्टम समझते हैं। तो व्हाट डू आई नो कि दिस मच डिस्टेंस इज ए एज वेल एज दिस मच डिस्टेंस इज ऑल्सो ए। अब ये पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, हम लेटस रेक्टम को डिनोट करेंगे एल और एल डैश से, एल और एल डैश से। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि अगेन परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, यानी कि वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, तो वो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 2a, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी कितना आएगा? 2a। और हमारी पैराबोला की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट आपके फोकस से और फिक्स्ड लाइन से, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 2a, then this vertical distance from L to F is also 2a and this is symmetric, तो ये भी 2a। तो आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L, L डैश कितना मिल गया? 4a। क्या मिला? 4a। At one point you are supposed to find the vertex also, vertex नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, सॉरी। At one point we are supposed to find the coordinate of latus rectum as well, है ना। If you look at the textbook, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं बोला है, लेकिन वी हैव टू कीप दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन अवर माइंड एज वेल कि भाई इस लेटस रेक्टम का जो एल है और एल डैश है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। तो कि एक चीज कॉमन है कि यहां से एक लाइन पास हो रही है ना, एक लाइन पास काइंड ऑफ थिंग हो गई ना, कि जिसका फोकस ए है, अरे एफ वाला पॉइंट ए, 0 है, तो इसका मतलब कि ये लाइन अगर उस पॉइंट में से पास हुई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली ए ही होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और यू आर गेटिंग समथिंग मिसप्लेस्ड? नहीं होना चाहिए कुछ भी मिसप्लेस्ड। हमें एकदम सिंपल सा ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे हमने एक फोकस रखा है a, 0। अगर उस पॉइंट में से मैं परपेंडिकुलर लाइन बना दूं तो उस परपेंडिकुलर लाइन पे हर एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट a ही होगा। जैसे हमने यहां बोला ना -a होगा, वैसे यहां पे a होगा, तो l का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। चाहे वो l बोलो या l डैश बोलो, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम आ रहा है। फर्क कहां पड़ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। कैसे फर्क पड़ेगा? तो कि भाई वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? तो कैन वी से दिस पर्टिकुलर पॉइंट L लाइज ऑन द पैराबोला? कैन वी से कि हमने वहीं से स्टार्ट किया ना, तो डेफिनेटली पॉइंट L इज ऑन द पैराबोला, यानी कि पैराबोला पे इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा चलो सेटिस्फाई बाद में करवाएंगे क्योंकि फिलहाल पता है नहीं। तो एक काम करते, पैराबोला में एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो a रख देते। हमें पता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, करेक्ट। उसकी इक्वेशन भी पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें x के लिए a कोऑर्डिनेट रख दो। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो y कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 2a। नाउ आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दिस इज 2a एंड दिस इज -2a। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एज फार एज आई एम कंसर्न। यस, आपको टेक्स्ट बुक में कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं लेटस रेक्टम के, जस्ट लेंथ दी हुई है, बट दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, करेक्ट। समटाइम्स होता है क्या है कि दिस इज नॉट समथिंग विच नीडेड टू बी शोन, है ना, जरूरी नहीं है बताना, बट आप लोगों को ये आइडिया आना चाहिए कि अच्छा हाँ इस तरह से है तो ऐसे हो जाएगा। बट फिर भी आई प्रीफर टू शो दिस कि जिससे आपको आइडिया पक्का रहे कि हाँ दिस आर द कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज हाउ वी आर सपोज टू गेट। सिंपल। तो ये है आपका पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये था आपका पूरा टॉपिक ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। पैराबोला में है इतना ही, बस अब हमें ये देखना है कि जिस तरह से ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, ऐसे कितने स्टैंडर्ड पैराबोलास है, उनके फोकस क्या होंगे, उनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी और उनका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल थिंग्स।
Now let's try to understand the various forms of a standard parabola. करेक्ट, वेरियस फॉर्म्स होगा क्या, ध्यान से देखना. पहला तो हमने बहुत ज्यादा बार देख लिया, isn't it? एक ये उसका डायरेक्ट्रिक्स. सो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए, फोकस a,0, ये आपका वर्टेक्स ओरिजिन होगा 0,0, isn't it? और आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस होगी. अब ये पैराबोला आप ध्यान से देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे वाइडेस आएगा, ध्यान से देख सकते हो कि ये ओपन कहां हो रहा है. ओपन क्यों मैं ऐसा ओपन वर्ड यूज कर रहा हूं, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहां पे बंद है, यहां से ऐसे खुल रहा है ना. वैसे ही दूसरा एक पैराबोला आएगा जो कुछ इस तरह से होगा. इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां से, अगेन ये आपका वर्टेक्स है ओरिजिन, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस. सो अब आपका जो फोकस है वो -a,0 है और आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू a, क्योंकि जितना डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द वर्टेक्स होगा उतना ही डिस्टेंस होगा वर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स. तो ये हो गया x इक्वल्स टू a. अब ये एक पैराबोला देखोगे तो अब ये ओपन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ध्यान से देखना, है कि नहीं, इजीली पता चल रहा है कि ये ओपन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब देख लिया. उसी तरह से एक और पैराबोला आता है जो कुछ इस तरह से दिखता है ना. उसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पे विच इज नाउ y इक्वल्स टू माइनस ए, और अब इसका फोकस होता है 0,a. ये वर्टेक्स 0,0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y. अब आपको समझ में आ रहा है कि देखो अब हमारे लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो गई, y एक्सिस. क्यों, क्योंकि अब हमारा पैराबोला जो है वो y एक्सिस को सिमेट्रिक है, ना कि x एक्सिस को, है ना. सेम में एक चौथी फिगर आएगी विच इज समथिंग लाइक दिस. ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, अब ये डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल्स टू a, फोकस होगा -a,0. ये आपका वर्टेक्स, ये आपकी x एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y. इस पहले वाले का हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है y² इक्वल्स टू 4ax, y² इक्वल्स टू 4ax. और ये सेकेंड वाले का आ जाएगा y² इक्वल्स टू -4ax. क्यों -4ax हो गया, बिकॉज इट इज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, बिकॉज इट इज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस. समझ रहे हो, है ना. बहुत कुछ और भी इसमें डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे, डोंट वरी. फिर थर्ड वाली इक्वेशन मतलब जो पैराबोला है उसके लिए क्या होगी, तो अब ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 4ay, और फोर्थ वाला जो पैराबोला है वो हो जाएगा x² इक्वल्स टू -4ay. ये है आपके 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास जो हमारे सिलेबस में है. करेक्ट. हर एक के अंदर आपको हर एक डिटेल ध्यान में रखनी है. फोकस ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ऑन नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस. अगर फोकस पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव पे जाएगा, है ना. अगर नेगेटिव पे है तो पॉजिटिव पे. सेम गोज ओवर हियर, है ना. तो हमें ये सारी डिटेल्स में ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से हमने पैराबोला बनाया विच इज ओपनिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ध्यान से सुनना, है ना. आपका राइट, इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, दिस इज अवर राइट. तो अगर ये ओपन राइट हैंड साइड हो रहा है, करेक्ट, तो उसका स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x. इफ इट इज ओपन टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो उसका स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल्स टू -4ax. If it is open upward तो x² इक्वल्स टू 4ay, और if it is open downward तो x² इक्वल्स टू -4ay. अब जब हम लोग इसको देख लेते हैं ना तो अच्छा हाँ ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा 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 समझ में आ गया. लेकिन जब प्रॉब्लम करते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है कि एट अ टाइम अगर हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक ये है या हमारा फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है तो उसके हिसाब से इक्वेशन क्या होगी. करेक्ट. तो हमें वो डिफिकल्टी दूर करनी है. तो वो डिफिकल्टी दूर कैसे करें, तो कि कुछ ऐसा सोचे कि इन दिस पर्टिकुलर पैराबोला इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली y² इक्वल्स टू 4ax, जिसमें y का पावर स्क्वायर में है. ध्यान से सुनना, y का जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है.
यानी कि मुझे y की वैल्यू प्लस और माइनस में मिलेगी, यानी कि x हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन दिस पर्टिकुलर पैराबोला। अब ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में आपके y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, आपको सॉरी x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, y की वैल्यू ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिफरेंट में मिलेगी। समझ में आ रहा है? वही सेम चीज आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि हम जब पैराबोला बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, है ना। सपोज रैंडमली आपने आज से 3-4 महीने के बाद ऐसे देखा कि अच्छा चलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, तो फिर इसका पैराबोला कैसे बनेगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे, ये राइट हैंड साइड ओपन होगा या अपवर्ड होगा या क्या होगा। तो कैसे सोचना है कि y की ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे एक्स स्क्वायर मिले। अब y अगर आपने इसमें नेगेटिव रख दिया, जस्ट थिंक लाइक दिस, y नेगेटिव रख दिया तो एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। एम आई राइट और रॉन्ग? सीधी सी बात है ना। तो y नेगेटिव रखा तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा, पॉसिबल नहीं है, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। y नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर नीचे कुछ गया है नहीं ना पैराबोला में, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा मेरा पैराबोला जो है वो अपवर्ड है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर y की वैल्यू नेगेटिव है, यहां पे रखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही, है ना। मतलब y की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है तो ये पैराबोला, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पैराबोला, जिससे x आपको प्लस माइनस में मिले। सेम गोज हियर, x पॉजिटिव तो ये वाला, x नेगेटिव तो ये वाला। ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से नोट डाउन करके दी हुई है। करेक्ट। क्या कहा है कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला राइट हैंड साइड ओपन होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो आपका पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगा। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव है अपवर्ड, कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव डाउनवर्ड। मैं कब से यही समझाने की ट्राई कर रहा हूं, उन्होंने सेंटेंस में लिखा है, मैं ओरली बोल रहा हूं। y पॉजिटिव तो x की वैल्यू प्लस और माइनस, y नेगेटिव तो इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस और माइनस, तो इस तरह से, है ना। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, x का कोफिशिएंट प्लस तो राइट हैंड साइड, माइनस तो लेफ्ट हैंड साइड, y का कोफिशिएंट प्लस अपवर्ड, y का कोफिशिएंट माइनस डाउनवर्ड। ये आपके 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास है जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में वैसे पैराबोलास नहीं है जिसका फोकस जो है वो आपकी एक्सिस पे ना हो और जिसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहीं और हो, यानी कि पैरेलल ना हो आपकी एक्सिस से, है ना। आप देख सकते हो हर एक स्टैंडर्ड के अंदर आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो या तो x को या तो y को पैरेलल है ना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि हम कोई इस तरह का पैराबोला सॉल्व नहीं करेंगे। ये मेरे लिए एक्स वाई है, करेक्ट, एक्स डैश और वाई डैश, और ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो आपका फोकस इस लाइन में से यहां से होगा पास। तो ऐसे पैराबोला हम एनसीईआरटी के सिलेबस के थ्रू नहीं पढ़ने वाले, करेक्ट। आपकी टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। दैट्स all about parabola. Now let's try to take 1 or 2 example based on this all the parabolas which we have understood, and then we'll wrap up our today's class, correct. But before that, please take a note of this one and then we'll go for the examples. Let's have a look at example number 5. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। आपको बोला है कि फोकस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्सिस जब भी बोले तो समझ लो कि आपको बतानी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। सो अभी हमने समझा कि अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन राइट हैंड साइड, करेक्ट। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका फोकस, करेक्ट। अब फोकस मिलेगा कैसे, हाउ आर वी सपोज टू फाइंड द फोकस। अच्छा दूसरी बात कि इतना जल्दी जल्दी बना तो दिया राइट हैंड साइड वगैरह, तो हम बोल देते हैं कि भाई चलो एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस आएगी, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। तो करेंगे क्या, इसे कंपेयर कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला से, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। विल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड वन, so that will give us 4a equals to 8 and that gives us a equals to 2. so focus हो जाएगा हमारे लिए 2,0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा हमारे लिए, क्या स्पेलिंग लिखी है, सॉरी जल्दी में ऐसा होता है,
डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x माइनस टू इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? एम आई श्योर? ये प्लस आता है, ध्यान से। दिस डिस्टेंस इज टू, दिस इज टू, x इक्वल्स टू माइनस टू, ब्रिंग द ऑन द अदर साइड, तो x प्लस टू आ जाएगा। और क्या बचा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना देगा? 4a। एम आई राइट? लेटस रेक्टम की फॉर्मूला हमने देखी 4a, और 4a तो खुद 80 है, पता है ये। फिर क्या फायदा? मतलब a की वैल्यू 2 रखोगे तो इवेंचुअली आना वही है, कोई इतना चेंज आएगा नहीं। इस तरह से हम फाइंड करते हैं ये सारी सब चीज। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ध्यान से सुनना, यहां पे आपको पैराबोला की इक्वेशन दी थी, तो आपको बोला कि एक्सिस और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम वगैरह फाइंड करो। अब बोला है कुछ इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जिसका फोकस 2,0 है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -2 है ना। अब ये है ना, ऐसे कान पकड़ा, अब ऐसे घुमा के पकड़ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, फोकस क्या आया? 2,0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2 इसी का, इसका इक्वेशन यही आएगा। बट कैसे, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे फोकस को, तो क्या कहेंगे? एज द फोकस लाइज ऑन x एक्सिस, है ना। फोकस कहां लाई कर रहा है? ऑन x एक्सिस। तो अगर फोकस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इससे हमें क्या फायदा होगा? मतलब पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है, इजंट इट? ऊपर से ये भी ध्यान देखना है कि फोकस का कोऑर्डिनेट में जो x है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिकॉज इफ इट इज नेगेटिव इट विल बी ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि फोकस लाइज ऑन x एक्सिस, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x एक्सिस। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस आती है तो हम बोलेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। क्यों? क्योंकि अभी हमें ध्यान देना है कि भाई a जो है वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। करेक्ट? सिंपल। क्योंकि यहाँ पे -2 होता फोकस, तो फिर हमें वो दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ती है ना, या फिर यही लेके करते तो भी मिल जाता। ध्यान से देखने की ट्राई करना, मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं आपको। करेक्ट? तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्लस हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी अवेलेबल है, सिंस द डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है? x इक्वल्स टू -2। अब ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -2 है, यानी कि ये कहां पे है? ऑन दी नेगेटिव x एक्सिस। करेक्ट? चलो, तो सिंस द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू -2 एंड द फोकस इज 2,0, है ना, तो हमारे लिए द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक काम करते हैं, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं यहीं से आपको एक चीज बता देता हूं। चलो सिंपली खत्म करते हैं, इसीलिए मैंने ये सब थोड़ा सा रफ कर दिया। लेट मी कीप इट इन अ सिंपल वे। सपोज आपको ये पता चल गया कि आपका फोकस जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने लिख दिया सिंपली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। राइट नाउ आई डोंट नो वेदर इट इज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस पे फोकस है या नेगेटिव, बट हाँ डेफिनेटली इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, क्योंकि यहाँ पे हमें 2,0 दिख रहा है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो 2,0 है, तो फॉर अस a इक्वल्स टू 2। तो सीधे सीधा आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2x, तो y 4 इंटू 2 8, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ इन केस जस्ट थिंक लाइक दिस कि अगर आपका फोकस नेगेटिव होता, जस्ट थिंक लाइक दिस कि सपोज हमारा फोकस दिया होता -3,0, तो इससे कंपेयर करके आपको ये पता चलता कि a की वैल्यू -3 है, लेकिन हमने तो ऐसा बोला a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इफ यू पीपल रिमेंबर वेरी केयरफुली, आई टोल्ड यू कि कैसा भी कोई भी कर्व हो हमारा, मतलब अपवर्ड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, a कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नेगेटिव मैटर करती है। करेक्ट? तो यहां पे देख के हमें तो लग रहा है a की वैल्यू -3। अब जस्ट थिंक लाइक दिस, अगर ये a की वैल्यू -3 आपने इसी स्टैंडर्ड पैराबोला में रख दिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन से टाइप का पैराबोला आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ध्यान से सुनना। अगर ये चीज आपको अवॉइड करनी है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एज द फोकस लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ध्यान से सुनना, फोकस लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, दैट इज वाई आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax।
और तब उस सिचुएशन में आपको a की वैल्यू 3 लेनी होगी, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 माइनस 12x ऐसे बन जाएगा। यू पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फोकस को देख के हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड पैराबोला ले सकते हो, या फिर आप उसको देख के ए की वैल्यू ले लो और उससे सिंप्लीफाई करो तो भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। सिंपल। चलो एक और छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, छोटा सा। आई नो के टाइम थोड़ा सा हमारा ज्यादा जा रहा है, बट लेट्स ट्राई टू डू वन मोर सिंपल प्रॉब्लम, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर लेट्स से 8th वाला। 7th आई विल गिव यू टू ट्राई। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। देखो इधर इन्होंने बोल दिया है कि सिमेट्रिक है वाई एक्सिस को, लेकिन पास हो रहा है टू द पॉइंट 2, -3। नाउ एज द पैराबोला is symmetric on y axis, अगर y axis पे सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। आप देखो लेट करके काम कर सकते हो वापस, जैसे यहां पे हमने बोला, करेक्ट। बट लेट से कि हमने दोनों लिखी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कोई पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन यूटिलाइज करनी है? सीधी सी बात है ना। तो क्या आप दिए हुए पॉइंट को देखो जहां से आपका पैराबोला पास होने वाला है। द पॉइंट 2, -3, पॉइंट 2, -3 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। कहां पे लाई कर रहा है? 4th क्वाड्रेंट में। देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब आप सोच रहे हो ये कैसे हो गया? तो क्या देखो हमने बनाया था पैराबोला कुछ इस तरह से, है ना, और 4th क्वाड्रेंट में पास होने के लिए यही एक आता है। फ्रॉम दिस टू फर्स्ट वाला होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, बट इसको ध्यान में रखते यही होगा। और इसको ध्यान में क्यों लिया हमने? बिकॉज क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि आपकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्यों कंसिडर करो, है ना। इसके अलावा जो आपका वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक वाला बनता है वो ऐसे बनता है, तो ये तो 4th क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हमारा जो स्टडी है वो लिमिट है टू द वर्टेक्स ओरिजिन। हमारा वर्टेक्स कभी नीचे नहीं जाने वाला, करेक्ट। तो एज पर दैट कंसेप्ट हम इजीली बोल सकते हैं ना कि 4th क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो वो सीधे सीधा इसी को सेटिस्फाई करेगा। ये तो कभी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये तो फर्स्ट और सेकंड में। सिंपल। तो इस कंसेप्ट के डिपेंडिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो इस स्टैंडर्ड पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। अब करना क्या है, कैसे फाइंड करना है? इक्वेशन ए फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हमें पता है ये पॉइंट जो है वो इस पैराबोला पे है, क्योंकि उसमें से पास हो रहा है। तो x की वैल्यू 2 यानी कि 4 -4a, y की वैल्यू -3, सो दैट विल गिव यू 4 4 कैंसल, a इक्वल्स टू 1/3। और ये a की वैल्यू आप पुट कर दो तो आपका कव हो जाएगा, मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4/3y। ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 3x² इक्वल्स टू -4y, है ना, समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर स्टैंडर्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन लेने का इंटेंशन यही था कि आपको ये क्वाड्रेंट वाली चीजें थोड़ी बतानी है, और बाकी सब इजी है, बट स्टिल। So I guess you people should take a note of this problem, and in the next class we'll be starting with your exercise.